नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। मेरा नाम है दीपशिखा। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट जारी करने के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। काउंसलिंग में जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बीकॉम की काउंसलिंग होगी, उसके बाद बीएससी मैथ की और बीए आर्ट्स, बीएफए, इस तरह से सभी की काउंसलिंग होंगे। बीकॉम के बाद अब ये नोटिस आई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इसमें क्या बातें कही गई हैं, कौन से कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए आएंगे और कितने मार्क्स तक के आपके काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो चलिए, ये जो प्रेस नोट है इसे हम पढ़ते हैं। The online counseling of University of Allahabad admission 2020 is going on. In the second phase, the online counseling will be started UGAT BSc Math. तो ये काउंसलिंग किसके लिए है? बीएससी मैथ के लिए है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। द कैंडिडेट कैन रजिस्टर एंड अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन थ्रू ई काउंसलिंग वेबसाइट, यहाँ पर दिया हुआ है www.ecounseling.in। यहाँ से जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे, डायरेक्ट आपका काउंसलिंग पोर्टल जो है ऑन हो जाएगा। अगर आप यहाँ नहीं, यहाँ पर दूसरा भी दिया हुआ है लिंक, जो कि AU प्रवेश वेबसाइट है www.aupravesh2020.com। जैसे ही आप इसका पेज ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको काउंसलिंग पोर्टल दिखेगा, फिर आप उस पर जाकर अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर सकते हैं। तो ये 2-3 लिंक दी हुई है जहाँ से आपको जाकर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग किस दिन है और कितने रैंक तक या कितना स्कोर प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना ई काउंसलिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले जो आपकी काउंसलिंग है वो है 6 नवंबर को। 6 नवंबर को दिन फ्राइडे है। कट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट स्कोर देख लेते हैं। कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी हु हैव स्कोर 182 एंड अबव मार्क्स इन UGAT BSc मैथ। तो जितने भी कैंडिडेट, जितने भी छात्र जिन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं 182, 182 या इससे अधिक, वो सभी कैंडिडेट अपना ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे। यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए ये बात कही गई है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, ST से SC, जनरल, किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपने 182 मार्क्स स्कोर किए हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो आप अपनी इसमें काउंसलिंग कराएंगे। कैंडिडेट ऑफ ST कैटेगरी, और यहाँ पर ST कैटेगरी के लिए एक अलग से दिया गया है कि ST कैटेगरी हु हैव स्कोर 92 एंड अबव मार्क्स, वो भी अपनी काउंसलिंग इसी दिन करवाएंगे, मतलब 6 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इससे पहले जब मैंने बीकॉम का बताया था तो उसमें भी सेम यही चीज़ें थी कि पहले आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपकी काउंसलिंग इस तारीख को आप करवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होते हैं। आपको फिर सीट अलॉट की जाती है। जैसे ही आपको सीट अलॉट की जाती है, आप अपना फीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, चॉइस फिलिंग और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं जो अपलोड करने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर अपलोड नहीं करते हैं तो उसमें आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी काउंसलिंग कैंसिल हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। इसका टाइमिंग है 8 AM to 4 PM। तो इसका ध्यान दीजिएगा। इसी के अंदर ही आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सभी अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं उसकी तारीख है 6 तारीख। नोटिफिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट एज फीस सबमिशन। जैसे ही आपका सीट अलॉट कर दिया जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको 10 से 11 बजे के बीच में आपको दे दिया जाएगा। मतलब आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं। और जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आप अपना फ़ीस जमा कर सकते हैं। फ़ीस जमा करेंगे तो ही आपका एडमिशन माना जाएगा। तो फ़ीस जमा करने का जो डेडलाइन है वो 5 PM है, मतलब संडे तक जो है आपको फ़ीस जमा कर देनी है। सैटरडे आपको नोटिफिकेशन मतलब मिल जाएगा आपकी सीट अलॉटमेंट की। और जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट का मतलब स्टेटस आप देख लेंगे कि आपको सीट अलॉट हो चुकी है, तब से लेकर अगले दिन के शाम के 5 बजे तक आपको उसके बीच अपना फ़ीस जमा करना है। अगर आप फ़ीस नहीं जमा करेंगे तो सीट जो है दूसरे को अलॉट कर दी जाएगी। इसलिए इन सभी चीज़ों का, जितने भी हम यहाँ पर आपको बात बता रहे हैं, उन सभी का आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब डे 2 की बात करते हैं। ये डे 1 की काउंसलिंग थी। डे 2 में देखिए कौन से कैंडिडेट अपीयर होंगे। तो ये 7 तारीख को काउंसलिंग है आपकी। वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने 182 मार्क्स स्कोर किए हैं बीएससी मैथ में, वो सभी इसमें आएंगे। जैसा कि मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट अपने पहले दिन की काउंसलिंग में नहीं आ पाए, तो आप इस दिन की काउंसलिंग में आ सकते हैं। मतलब ये ऑनलाइन काउंसलिंग है। अगर सीटें बच जाती हैं तो आपका दूसरे दिन भी काउंसलिंग होगा, क्योंकि ऊपर देखा आपने 182 और अबव मार्क्स वाले ही थे सभी कैंडिडेट, ऑल कैटेगरी, उनको ही बुलाया गया है। अगर उसमें सीट अगर बच जाती है तो ये आपकी काउंसलिंग अगले दिन भी होगी।
उसके बाद एसटी कैटेगरी हु हैव स्कोर 92 एंड अबव मार्क्स, वो भी इसमें आएंगे काउंसलिंग में। और तीसरा ये भी दिया हुआ है कि 165 इन अबव इन ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैंडिडेट का भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिन्होंने 165 मार्क्स हैं या उनसे अधिक है वो भी अपनी काउंसलिंग इस दिन कराएंगे। आगे बढ़ते हैं चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट अपलोड में। इसकी भी टाइमिंग 8 AM से लेकर 4 PM के बीच में है। दिन है शनिवार और 7 तारीख है आपकी। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट आपको 10 से 11 बजे के जो है बीच आपका पता चल जाएगा अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी। उसके बाद आपको अपना फ़ीस जमा करना है। फ़ीस सबमिशन का जो डेडलाइन दिया हुआ है वो है 5 PM मंडे, तो संडे के से लेकर आपको मंडे तक का पूरा टाइम रहेगा, आप उसके बीच अपना फ़ीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट एंड अवेलेबिलिटी और सीट। देखिए जितनी सीट है उतना ही जो है कैंडिडेट को एडमिशन मिल सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सबका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और सीटें भी काफ़ी, जितनी सीट रहेगी नंबर ऑफ़ सीट के हिसाब से कैंडिडेट्स जो हैं वो उनका एडमिशन हो पाता है। तो ये सभी बातें हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपने अपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को इंडिया एजुकेशन हब को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम से और फेसबुक पेज से। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया एजुकेशन हब पर फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है उन सभी छात्रों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कलीग या दोस्त कोई भी हैं, भाई बहन, अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल आप उनसे भरवाएं रजिस्ट्रेशन फॉर्म और 2021 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप भी इच्छुक हैं, अगर आप भी किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है या यूजी कोर्स है, चाहे कोई भी कोर्स हो, BHU, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी सेंट्रल जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी, उन सभी से रिलेटेड अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।